अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। पूरे भारत में मकान सर्वे आप सभी को यह कागज देना होगा। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि पूरे भारत के हर राज्य में सर्वे क्यों कराई जा रही है और इसके पीछे का रीजन क्या है और आप सभी से कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे और आप सभी से कौन कौन से सवालात मांगे जाएंगे। तो आप सभी को मैं सारी जानकारी देने वाला हूं, इसीलिए आप पूरी वीडियो देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। इसी तरह मैं आप सभी के लिए ऑथेंटिक न्यूज और इंफॉर्मेशन लाने का कोशिश करता हूं, इसीलिए आप सभी पूरी वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए मैं आप सभी के जो दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है कि सर्वे क्यों कराई जाती है और सर्वे कराने के पीछे का रीजन क्या है और इसके लाभ क्या है, क्योंकि भारत के हर राज्य में मकान सर्वे होती है और इसे कब से कराई जाएगी और क्यों कराई जाएगी और इसे कौन करेंगे। तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि मकान सर्वे क्यों कराई जाती है। मकान सर्वे सरकार द्वारा कराए जाने वाला एक आधिकारिक सर्वे है जिसमें हर घर की जानकारी एकत्रित की जाती है। इसके उद्देश्य नागरिकों की सही पहचान, आवास की स्थिति और सरकारी योजनाओं का लाभ सही व्यक्तियों तक पहुंचाना। यानी मकान सर्वे इसलिए कराई जाती है कि इसमें सही व्यक्तियों तक लाभ पहुंच पाए। अगर जिस व्यक्ति के पास कच्चे मकान है उसे पक्के मकान दी जाए और जिस व्यक्ति गरीबी में झेल रहे हैं उन्हें गरीबी से उन्हें ऊपर के यानी अपर क्लास में उन्हें ले जाना, जिसके वजह से मकान सर्वे कराई जाती है। अगर आपके घर पे सुविधाएं नहीं है तो आप सभी को सुविधाएं प्रदान की जाएगी। और मकान सर्वे क्यों किया जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मकान सर्वे क्यों करा रही है सरकार, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं। इसके मुख्य उद्देश्य यह है कि देश के सभी घरों की रिकॉर्ड तैयार करना और ये पता लगेगी कि भारत में कितने राज्य में कितने घर हैं, इसीलिए मकान सर्वे कराई जा रही है। ये पता लगाना कि कौन कौन लोग सरकारी योजनाओं के पात्र हैं। यानी मकान सर्वे से ये भी पता चलता है कि किस व्यक्ति के पास सरकारी योजना से वो उनके पास पैसे आ रहे हैं या फिर सरकारी नौकरी वाले हैं। और इससे क्या पता चलता है, गरीब और जरूरतमंद लोगों को आवास योजना यानी पीएम आवास योजना का लाभ देना। अगर जिस व्यक्ति के पास घर नहीं है, रहने के लिए उन्हें आवास नहीं है, तो उन्हें पीएम आवास योजना के तहत उन्हें घर देना, उसके पैसे देना और आप सभी कच्चे मकान से पक्के मकान बना सकते हैं। अवैध या गलत रिकॉर्ड के सुधारना, यानी अगर गलत तरीके से रिकॉर्ड शामिल हो गई है तो उसे हटाकर उसे सही तरीके से उस घर के रिकॉर्ड का जांच करना और जनगणना और अन्य सरकारी योजनाओं के लिए डेटा तैयार करना। और इससे यह भी होता है कि जनगणना करने में आसानी होती है, जिसके कारण मकान सर्वे कराई जा रही है। और आप सभी को दूसरी बात मन में खटक रही हो कि क्यों कराई जाती है और इसमें लाभ क्या है, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि सर्वे के दौरान और आप सभी से कागजात कौन कौन से मांगे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि सर्वे के दौरान यानी आप सभी से जब घर के सर्वे की जाएगी तो आप सभी से ये सारे दस्तावेज को मांगा जाएगा। जैसे कि आप सभी से आधार कार्ड मांगा जाएगा, क्योंकि कर्मचारी जब आएंगे तो आप सभी से पहले आधार कार्ड यानी आपके आइडेंटिटी प्रूफ के लिए सबसे पहले आधार कार्ड को मांगेंगे और दूसरा जो राशन कार्ड है उससे मांगा जाएगा, यानी जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो राशन कार्ड है। और तीसरा वोटर आईडी, क्योंकि वोटर आईडी इतने इंपॉर्टेंट हो गया है कि आप सभी के नागरिकता के लिए भी वोटर आईडी काफी है। यानी अगर आपके पास वोटर आईडी है और आपके सारे दस्तावेज पे एक नाम है तो आसानी के साथ नागरिकता भी प्रूफ कर सकते हैं। और आप सभी से कौन कौन दस्तावेज मांगे जाएंगे, जैसे कि बिजली बिल, यानी आप सभी से दस्तावेज मांगे जाएंगे तो आप सभी बिजली बिल भी दे सकते हैं। और यहाँ पे पानी बिल, यानी अगर आपको सरकारी योजना के तहत पानी आती है तो आप सभी उस बिल को भी दे सकते हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि मकान का कागज यानी रजिस्ट्री यदि उपलब्ध हो, जैसे कि आपने जिस वक्त मकान बनाए उस वक्त की रजिस्ट्री उपलब्ध हो, कागजात उपलब्ध हो, तो मकान के भी आप सभी दे सकते हैं। और आप सभी से मोबाइल नंबर मांगा जाएगा जो आधार कार्ड से लिंक हो। और आप सभी से यहाँ पे परिवार के सभी
सदस्यों की जानकारी, यानी आप सभी से पूछा जाएगा कि आपके घर में कितने परिवार हैं, आपके घर में क्या क्या सुविधाएं हैं और आप सभी के घर में क्या क्या सुविधाएं नहीं है। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं सर्वे कौन करेगा, यानी कौन व्यक्ति आके सर्वे करेंगे। जैसे कि अगर आप सभी घबराते होंगे कि कोई आकर दूसरे राज्य से या फिर दूसरे कर्मचारी आके करेंगे, तो आप सभी को टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये जो सर्वे करेंगे आपके ग्राम पंचायत ब्लॉक के ही लोग आप सभी के घर के सर्वे करेंगे। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है सरकारी कर्मचारी, पंचायत नगर निगम में कर्मचारी, यानी जो कार्य करते हैं नगर निगम ग्राम पंचायत में, वही व्यक्ति आप सभी के घर के सर्वे करेंगे। और बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर, यानी जो बीएलओ द्वारा कर्मचारी उनके अंडर में काम करते हैं, वो लोग भी आप सभी के घर पे आएंगे और आप सभी से पूछताछ करेंगे। अतिरिक्त सर्वे टीम, यानी अधिकृत, जैसे कि सर्वे करने वाले जो व्यक्ति हैं वो आप सभी के घर पे आएंगे और आप सभी से सवालात जवाब पूछेंगे। ये लोग आप सभी के घर के जानकारी लेंगे और आपके घर पे जो जो चीजें नहीं होगी आप सभी को बताना है। जैसे कि अगर आपका कच्चा मकान है तो आपको वहां पे रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाना है और आप सभी को बताना है कि हमारे यहाँ ये चीजें उपलब्ध नहीं है। अगर बिजली बिल सही, ये जैसे कि आप सभी के घर पे बिजली उपलब्ध नहीं होगी तो आप सभी को बताना होगा। अगर आपका कच्चा मकान है तो भी आपको बताना होगा। और आप सभी इसको इंपॉर्टेंट बात पांचवा में बता देना चाहता हूं, सर्वे के दौरान क्या क्या जानकारी ली जाएगी, यानी जब सर्वे की जाएगी उस वक्त आप सभी से कौन कौन से सवालात और आप सभी जानकारी लेंगे। तो यहाँ पे साफ साफ जैसे कि घर के मालिक का नाम, यानी आप सभी के पिता या मम्मी के नाम, जैसे कि अगर आपके घर पे जो भी मालिकाना अधिकार चलता होगा जिनके घर पे, उन व्यक्ति के नाम को वहां पे दर्ज कराई जाएगी। और यहाँ पे परिवार के सदस्यों की संख्या, जैसे कि आपके घर पे कितनी संख्या है, जैसे कि अगर आपके फैमिली में जितने मेंबर होंगे आप सभी से उनका संख्या पूछी जाएगी कि आपके घर में कितने परिवार है। और यहाँ पे आप सभी से ये भी पूछा जाएगा कि घर पक्का है या फिर कच्चा, यानी आप सभी से पूछा जाएगा कि अगर आपके घर कच्चा होंगे तो आप सभी को पक्के घर के लिए पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। और यहाँ पे आय की स्थिति, यानी आप सभी से ये भी पूछा जाएगा कि आय, आप सभी की इनकम क्या है, आपकी सालाना एनुअल इनकम क्या है। और यहाँ पे मोबाइल नंबर, यानी मैंने जो बताया आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा वही आप सभी को देना है। जब कर्मचारी आप सभी से सारे दस्तावेज आप सभी से पूछताछ करेंगे तो वही मोबाइल नंबर देना है जो अभी ऑन हो, यानी आधार कार्ड से लिंक हो। और पहचान दस्तावेज की जानकारी, जैसे कि आप सभी से आधार कार्ड, राशन कार्ड या फिर आप सभी से कोई दस्तावेज मांग लिया जाएगा जो आपके आइडेंटिटी प्रूफ को साबित करती है। और यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ मकान सर्वे जब करेंगे उस वक्त आप सभी के लाभ क्या क्या मिलेंगे। तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। जिस व्यक्ति के पास घर नहीं होंगे उन्हें पीएम आवास योजना के तहत उन्हें घर के लिए पैसे दिए जाएंगे और उन्हें सरकारी योजनाओं में नाम जुड़ा जाएगा। यानी आप सभी के अगर नाम नहीं रहेंगे तो उसमें आप सभी के नाम को जुड़ा जाएगा और आपको सरकारी योजनाओं को लाभ दिया जाएगा। और यहाँ पे तीसरे नंबर में सही सरकारी रिकॉर्ड तैयार होगा, यानी इस जो सर्वे हो रही है इससे सरकार को ये पता चलेगी कि कितने व्यक्तियों के पास सारी चीजें उपलब्ध है, किन व्यक्तियों के पास अभी भी चीजें बाकी है जो अभी तक उन तक पहुंच नहीं पाई है। तो उन सारी चीजों को आप सभी तक पहुंचाने की सरकार कोशिश करेगी। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि भविष्य में सरकारी लाभ लेने में आसानी होगी। जैसे कि अगर आपको सरकारी योजना का कोई भी आपको लाभ लेना होगा तो आसानी के साथ भविष्य में उसका लाभ ले सकते हैं। अगर आपका नाम उस रिकॉर्ड में शामिल होगा, उस दर्ज, यानी आप सभी का नाम उसमें दर्ज होगा तो आसानी के साथ आप सभी का वहां पे नाम देखा जाएगा, आप सभी का डेटा रहेगा तो आसानी के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वो आप सभी को कौन सी बातें याद रखना है। जैसे कि सर्वे के समय सही जानकारी दे, यानी आप सभी से जब सर्वे वाले कर्मचारी आए, सरकारी कर्मचारी आए या फिर बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर आए तो उन सभी व्यक्तियों को सही जानकारी देना है।
क्योंकि अगर आप गलत जानकारी देते हैं, गलत मोबाइल नंबर या फिर आधार कार्ड, ये सारे गलत गलत दस्तावेज या गलत पहचान पत्र अपना देते हैं तो आप सभी को इसमें नुकसान भुगतना पड़ेगा। और आप सभी को यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे कि गलत जानकारी देने से नाम हट सकता है। जैसे कि जो व्यक्ति अगर गलत तरीके से अपना नाम बता देते हैं, अगर फैमिली में 5 या 6 लोग हैं, आप बोल देते हैं 3 लोग हैं, तो उन्हीं 3 व्यक्तियों को लाभ मिलेगी जिस व्यक्ति के नाम लिखा जाएगा। तो इसीलिए आप सभी को घर के डेटा को छुपाना नहीं। अगर आप सभी से घर की संख्या पूछी जाए, आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं, तो आप सभी को सही सही डेटा और आपको सही जानकारी देना है। और यहाँ से आप सभी को जरूरी कौन कौन से कागजात तैयार रखने हैं, जैसे कि आप सभी को आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड और आपको वोटर आईडी, ये सारे कागजात हैं। तो आसानी के साथ सर्वे के दौरान आप सभी दिखा सकते हैं। अगर आप सभी से जीरोक्स मांगा जाए तो आप सभी को जीरोक्स भी देना होगा। और ये यहाँ पे कौन ये सारे जानकारी लेंगे, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि केवल सरकारी कर्मचारी को ही जानकारी दें। यानी आप सभी को अगर कोई भी फर्जी तरीके से आकर आप सभी से पूछताछ करते हैं तो आप सभी को किसी व्यक्ति को बताना नहीं है। सबसे पहले आप उनसे पूछताछ करें कि आप कहां से आए हैं, उनका परिचय ले, उनका इंट्रोडक्शन पूछे कि आप कहां से हैं, क्यों आए हैं। सारी जानकारी लेने के बाद ही आप सभी को ये सारे दस्तावेज और सारे जानकारी सही सही देना है। क्योंकि आप सभी देख सकते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जो फर्जी तरीके से भी सर्वे के नाम पर आप सभी के घर पे जैसे फ्रॉड के चक्कर में फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं बहुत व्यक्ति। इस वजह से आपको फ्रॉड का भी शिकार नहीं होना है और आपको जो इस लाभ मिलेगा, आप सभी को सही सही जानकारी देने पर ही सरकारी पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।